भी अपमान करने का अधिकार थोड़ी ना है हमें? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर समाज में लोग हमें सुनने के लिए आते हैं, समाज का वो कोई भी वर्ग हो, वैश्या जिनकी वो तुलना कर रहे हैं बेटियों से, वैश्याएं अपनी वो जिंदगी चुनती नहीं है, वो जिंदगी उनको झेलनी पड़ती है। और आप इस तरह का बयान देकर उस समाज को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। वो कितनी मुश्किलों से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाती होंगी और आप इस तरह का बयान देकर आप उनका भी अपमान कर रहे हैं। बोलिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए नेहा दुआ जी। मैं यही कहूंगी कि मुझे लगता है कि वो शायद कम पढ़े लिखे हैं जो हमेशा ऐसे विवादित बयान और बेटियों के लिए क्यों देते हैं, उनको समझ आनी चाहिए और सारे संत समाज को उनको समझाना चाहिए या फिर उनका बायकॉट करना चाहिए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अगर इस चैनल को देख रहे हैं तो वह यहाँ पर आए और पूरे भारत का संबोधन कर स्वीकार करें कि अगर मेरे से त्रुटि हुई है तो हाथ जोड़कर पूरे भारत की माताओं से मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मुझको लगता है इससे बड़ा माफीनामा और उस संसार में कोई हो नहीं सकता। लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं ना। इसके पहले वाले बयान पर भी उन्होंने जो माफीनामा मंगवाया था उसमें भी शर्तें लगा दी थी और फिर उन्हें बातों को रिपीट किया था। इशिका तनेजा जी, मुझे लगता है कि उनके जो भाषा है उसमें बदलाव जरूर आएगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा से सुंदर कर्म करे हैं और इतने सुंदर मंच को वो वहाँ पे बैठे हैं, सब लोगों को संबोधित कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बदलाव आएगा। और समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? और उनकी मंशा बुरी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लड़की लड़के में जो भेदभाव करते हैं वो रोक देना चाहिए और सही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बस उनकी मंशा ही गलत है। मंशा गलत नहीं होगी तो ऐसी अभद्र भाषा कहाँ आएगी? कौन बोलता है लड़कियों की तुलना करते हुए वैश्याओं से? आप बताइए मुझे। आपके मंशा ऐसे कोई कथावाचक हैं जिनकी मंशा कुछ और हो, बोल कुछ और ले जाएं? इधर वाले बदल गए, आप उनकी तरफ जाकर खड़ी हो रही हैं। हैरान हूं मैं बदली बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे लगता है कर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके कर्म सुंदर रहे हैं। भाषा पता नहीं क्यों क्या हो जाती है, उनकी मानसिकता कहीं ना कहीं तो थोड़े दिन मौन रहना चाहिए उनको, वो बदलाव आत्मचिंतन करना चाहिए, मौन रहकर खुले हाथों से सम्मान करेगा। हमें उनसे बहुत ज्यादा प्रेरणा भी बहुत बारी मिली है। वो अच्छे शब्दों का प्रयोग करे, महिलाओं में और पुरुषों में भेदभाव नहीं करे। बस ममता काली जी, उसके बाद चारू शर्मा मैं आ रही हूँ आपके पास। मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहती हूँ कि वो कथावाचक हैं, वो संत नहीं हैं। और जिस प्रकार की शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया है वो बहुत अशोभनीय है, निंदनीय है और सारी महिलाएं भारतवर्ष की एक साथ होकर के उसका विरोध करती हैं। और मैं ये कहती हूँ कि अनुरुद्धाचार्य जी, आप भारतवर्ष के जो संत शिरोमणि कबीरदास जी थे उनका ये दोहा यदि एक बार समझ जाते तो कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपू ही शीतल होए। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? आपकी जुबान से जो शब्द निकले उससे सनातन का, महिलाओं का, भारत का, विश्व का भला होना चाहिए। कथावाचकों का हम सब सम्मान करते हैं, स्टॉन्च सनातनी हम हैं। हमारे घरों में जब भागवत होती है हम उनके चरण छूते हैं और आज भी सम्मान है। लेकिन आपने अपना सम्मान खुद खोया है। आज अगर आप चर्चा परिचर्चा का विषय बने हैं तो स्वयं से बने हैं। क्यों बने हैं ये आपको सोचना पड़ेगा, आत्ममंथन करना पड़ेगा और तमाम महिलाओं से माफी मांगनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये महात्मा जी पुरुष हैं, ठीक है, इनका चेहरा जूम करके दिखाइए अच्छे से, ठीक है। अगर ये कथावाचक होने से पहले एक पुरुष हैं, इनके अंदर जेंटलमैन कहाँ है? मतलब एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक विमेन की, एक इज्जत से बात। ये कैसे एक वेश्या, मतलब कैसे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? ये वेश्या शब्द इस्तेमाल कैसे कर? अनपढ़ों वाला, इनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही बुरी है। मतलब प्रॉपर देहाती, ये टीआरपी के लिए कुछ भी करना चाह रहे हैं। करंट कुछ शो लाइनअप हो रखे हैं, मुझे लगता है इनका पूरा विचार है उस शो में आने के लिए। वो मैं शो का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, आप लोग समझ चुके हैं। मैं बोल देती हूँ, बिग बॉस में गए भी थे, हालांकि फिर चले आए, बोले और ये कह रहे थे और ये दावे के साथ लेकिन ये बात सच है कि ये बड़बोले बाबा हैं, ये रील बाज बाबा हैं। इनके इसी तरह के जो गंदे बयान है उसके रील बहुत ज्यादा वायरल होते हैं। उससे ऐसा लग रहा है बड़े प्रसन्न होते हैं और इनके आसपास का जो जितने लोग इनके सलाहकार हैं वो इसी तरह की सलाह देते हुए, बाबा ये वाला तो बड़ा वायरल हो गया, दोबारा ऐसा बोलिएगा हम लोग फिर वायरल करेंगे। लेकिन ये कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी, आप सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपकी वजह से जो हमारी युवा पीढ़ी है, अगर आप इस तरह की भाषा बोलेंगे तो वो अपने आप को इससे दूर करती हुई चली जाएगी। आप महिलाओं और बच्चियों की आजादी की वकालत कीजिए, आप उनके पैरों में जंजीरें डालने की वकालत मत कीजिए। और जब जब आप इस तरह का बयान देंगे हम सब खड़े होकर आपकी आलोचना करेंगे, क्योंकि आपकी वजह से सनातन धर्म का जो बेटियों को
सबसे ज्यादा स्वतंत्रता देता है, वो आजादी देता है, उसका आप नुकसान कर रहे हैं और उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।